दो जीवित परमेश्वर की बड़ाई हो कि उसने हमें ये जीवन दिया ताकि हम जीवित परमेश्वर के हजूरी में बैठ के उसके नाम की हमदो सना, उसके नाम की स्तुति करें। जो जिंदा वचन आज हमें परमेश्वर देने जा रहा है, उस वचन का जो विषय है, कुछ ऐसी बातें हैं अगर वो हम करते हैं तो परमेश्वर को क्रोध आता है। कुछ बातें परमेश्वर को क्रोधित करती हैं, उसे गुस्सा आता है। उन बातों को हमने आज सुनना है और अपने जीवन से उन बातों को दूर करना है। बोलो हालेलुया। कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे परमेश्वर को गुस्सा आता है, जो हम करते हैं। पहली जो बात है बाइबल में हम पढ़ेंगे, बुड़बुड़ करना, यानी बक बक करना। बहुत सारे लोग आज भी, पुराने अहदनामे में हम पढ़ेंगे, उस समय भी आज भी बुड़बुड़ करते रहते, बक बक करते रहते, जो हिंदी में शब्द। सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, हमें दिया है। अच्छी रोटी दे रहा खाने के लिए, अच्छा कपड़ा दे रहा पहनने के लिए, अच्छा घर दिया उसने रहने के लिए, सब कुछ उसने हमें दिया। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का कभी दिल से धन्यवाद करते हैं। हमेशा हमारी डिमांड ही रहती है, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमारे लिए ये कर। अगर छोटी सी भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए, उसी समय हम बुड़बुड़ करने लग जाते हैं, बक बक करने लग जाते हैं। अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर का जो वचन है उसकी तरफ हम ध्यान करें। जो लोग सब कुछ मिलने के बावजूद बक बक करते रहते हैं, बुड़बुड़ करते रहते हैं, परमेश्वर को उनसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है परमेश्वर। हम बाइबल में पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, पंजाबी में कूच की पुस्तक बोलते हैं। निर्गमन उसका 17 अध्याय, उसकी दुआ पढ़ दो। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? आमीन। और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहां पे जो नए बहन भाई हैं उन्हें मैं बड़ा तरीके से फिर दोबारा पढ़ा के बताना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं। जब कौम इस्राएल को मूसा की अगुवाई में परमेश्वर मिस्र की गुलामी में से निकाल के ले गया, तो उस समय वो जंगल में जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, उनके पशु भी साथ थे, डंगर पशु भी साथ थे। उन्हें प्यास लगी। अब वो तरीका देख लो उनका, उनको प्यास लगी, वो बुड़बुड़ करने लगे, बक बक करने लगे, मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पानी चाहिए। क्या जो परमेश्वर आपको उस गुलामी में से निकाल के ले गया उनको, क्या वो पानी का इंतजाम करने वाला परमेश्वर नहीं? क्या उसके अख्तियार में सब कुछ नहीं? ये बात वो बोल चुके थे। वो परमेश्वर जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाल लिया, वो परमेश्वर जिसने उनके लिए बड़े बड़े चमत्कार करे, वो परमेश्वर जो उनके लिए दिन में बादल बन के उनके ऊपर चलता, वो परमेश्वर जो रात में आग का सतून बन के उनके आगे के चलता, वो परमेश्वर जो उन्हें खाने के लिए मन्ना दे रहा, वो परमेश्वर जो उन्हें हर तरीके से संभाल रहा, वो परमेश्वर जो उन्हें हर तरीके से बचा रहा, वो परमेश्वर जो उनसे बहुत प्यार कर रहा, उस परमेश्वर को वो भूल गए मिनटों में और बक बक करने लगे। और मूसा में समझा रहा है कि तुम मेरे साथ वाद विवाद क्यों कर रहे हो?
परमेश्वर की परीक्षा क्यों ले रहे हो? वो परमेश्वर जो हमारा पिता है वो जानता है हम प्यासे हैं, वो जानता हम भूखे हैं। आज भी मेरे अजीजों, अगर आपको कोई जीवन में कमी है, परमेश्वर जानता आपको ये चीज चाहिए, वो आपको देता है, उसी समय वो आपके लिए मुहैया करवाता है। कभी भी परमेश्वर की परीक्षा मत लीजिए। आम लोगों में ये शब्द बोले जाते हैं, अगर जी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, अगर कई लोग ऐसे हैं जो अविश्वासी हैं, विश्वास करने कम विश्वासी हैं, सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, अगर ये हमारा ये अगर साथ में अगर भी जोड़ देते हैं, अगर हमारा ये काम यीशु मसीह के हजूरी में हो गया, यीशु मसीह कर दे, तब हम मानेंगे यीशु मसीह में शक्ति है। हर समय परीक्षा लेते हैं प्रभु की, हर समय परीक्षा करते हैं। हम लोग भी जो विश्वास में चल रहे हैं, कई बार ऐसी दुआ करते हैं, प्रभु ये मेरा काम कर दे, फिर मुझे पता चल जाएगा तो मेरे साथ है। हम भी परीक्षा लेते हैं। अगर आप देखें जो नए बहन भाइयों में पता चले कि क्या लिखा हुआ है पूरे उसमें, 17 की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें जरा। फिर इस्राएलियों की 6 तक की पढ़ना। हाँ जी। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली। सीन नामक जंगल से निकली इस्राएलियों की सारी मंडली। और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। यहोवा की हुक्म के अनुसार, यहोवा के कहने के अनुसार कूच करके चल के रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। वहां पे उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे। जब उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, मूसा ने फिर उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर को बुड़बुड़ाना पसंद नहीं है। जब वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा को बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? अब देखो ये कैसी कौम है जिन्हें परमेश्वर ने जब ये रोया करते थे कि हमें गुलामी से आजादी दे, परमेश्वर हमारी सुधि दे, मिस्री उन पर जुल्म करते थे, मिस्री उनको मारते थे, मिस्री उनसे बगार में काम लेते थे, मिस्री उन्हें बहुत ज्यादा तशद्दुद करते थे, तो दिन रात रोते थे परमेश्वर हमें बचा ले। और जब परमेश्वर ने बचा लिया, अपने बंदे की गवाही में मूसा की वो लेके निकल गया उन्हें, तो वही लोग क्या कह रहे कि हमें मिस्र से क्यों लेके आया, हम तो वही गुलाम अच्छे थे। देखिए इंसान की फितरत, परमेश्वर ने उन्हें आजादी दी, स्वतंत्रता दी, लेकिन वो फिर भी गुलामी को याद कर रहे हैं। वो मिस्रियों को याद कर रहे हैं जिनकी गुलामी में वो जीवन बिता रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो आजाद होकर ऐसे मुल्क में जाए जहां परमेश्वर ने उनसे वायदा करा था उनके बाप दादों से कि जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। वो बुड़बुड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो वहीं मिस्र से हमें तो हमें बाल बच्चों समेत पशुओं समेत हमें क्यों लेके आया? क्या मरने के लिए हमें लेके आया? प्यासे मरने के लिए लेके आया? मेरे अजीजों, क्या परमेश्वर उन्हें प्यासे मरने देता? क्या परमेश्वर उनको भूखे मरने देता? जिस परमेश्वर ने उन्हें निकाला वहां से, उसने पहले से उनके लिए सब कुछ तय कर रखा था। आगे बढ़े। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। तब मूसा ने क्या करा? अब मूसा रब का सेवक था, रब का बंदा था, परमेश्वर के आगे वो दुहाई दे रहा है। आज हम भूल जाते हैं। आज लोग प्रभु के दासों के पास आते हैं, प्रभु के दास क्या कर सकते हैं? वो परमेश्वर से कह सकते हैं कि इस बहन की, इस भाई की ये प्रॉब्लम है, इसे हल कीजिए। तो मूसा भी परमेश्वर के आगे दुहाई देने लगा और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? और दुहाई दे के कहने लगा, परमेश्वर मुझे बता, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पत्थरवार करने को तैयार हैं।
इतने भटक गए थे लोग, इतने भटक गए थे, इतने गुस्से में आ गए थे, कह रहा है ये परमेश्वर इनके लिए साथ मैं क्या करूं, ये तो मेरे ऊपर पथराव करने वाले हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। परमेश्वर ने उसे सलाह दी, इजराइल में से ये कौम को मैंने जिसे बचाया है, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कुछ को अपने साथ ले ले। और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, जिस लाठी पर तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर और एक पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तेरे आगे चल के और एक पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना। तू उस चट्टान पर इस लकड़ी से मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। जिसे लोग ये पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। वैसा ही किया। आमीन। परमेश्वर ने जो सलाह दी उसी परमेश्वर के कहने से उसने वैसा किया। आप देखिए वो लोग जो बुड़बड़ा रहे हैं, मूसा के ऊपर पत्थर मारने के लिए उतावले हो गए हैं। परमेश्वर महान कितना है, वो पहाड़ की चोटी पे खुद खड़ा हो गया और अपने बच्चे को, अपने भगत को, अपने विश्वासी बेटे को, अपने चुने हुए बच्चे को वो हुक्म दे रहा कि इस लाठी को यहां मार, और वहां पहाड़ में से चश्मा फूट पड़ा पानी का। बोलो हालेलुया। जंगल में पानी का जहां कोई वजूद नहीं था, परमेश्वर ने उस पहाड़ से पानी को निकाल दिया। कितना महान परमेश्वर है, कितनी हमारी शुद्धि रखने वाला परमेश्वर है। उसने उनके लिए पानी का इंतजाम कर दिया। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर को बुड़बुड़ करने वाले, बक बक करने वाले पसंद नहीं है। उसको ये बातों से क्रोध आता है परमेश्वर को। दूसरी बात जो उसे क्रोध दिलाती परमेश्वर को, वो है अविश्वास, जो हम विश्वास नहीं करते। हम क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर चाहे, अगर हम पहले जोड़ देते हैं, ये नहीं कहते परमेश्वर ऐसा कर। अगर परमेश्वर अगर चाहेगा तो हमारे तो विचार वहीं से प्रकट हो जाते हैं कि हमारा विश्वास उसके ऊपर नहीं। निर्गमन की पुस्तक अविश्वास जो है वो परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। हम पढ़ेंगे निर्गमन 17 की, जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसकी 7 आयत पढ़ दो, लास्ट आयत जो रह गई थी। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। मूसा ने जहां वो छड़ी मारी थी, पानी पहाड़ से निकला था, उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था। उसका मतलब क्या था मस्सा और मरीबा का? इस्राएलियों ने वाद विवाद किया था, लड़ाई झगड़ा करने की नौबत आ गई थी, बुड़बड़ाए थे वो। और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। हाँ, वो सिर्फ ये परीक्षा उन्होंने ये क्या ली कि देखें कि परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं। देखिए कितने, मैं बहुत बार जब पुराने अहदनामे को पढ़ता हूं, बाइबल की स्टडी करता हूं, तो मुझे अजीब लगता है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर उन लोगों को प्यार करता था जो विश्वास ही नहीं करते थे, थोड़े टाइम में बदल जाते थे। कैसी कौम को परमेश्वर ने अपने लिए चुना, उनके लिए क्या क्या परमेश्वर ने नहीं किया, उनके लिए खुद लड़ा। जब भूखे प्यासे थे, सबसे बड़ी बात 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे अपनी गलती की वजह से। ना तो उनके, फिर भी परमेश्वर का प्यार उनके साथ था, ना तो उनके जूते टूटने दिए, ना उनके कपड़े फटने दिए 40 साल तक। फिर वो कहते हैं हम तो वहां गोश्त खाते थे, मीट खाते थे, परमेश्वर ने मीट का इंतजाम किया उनके लिए। फिर वो कहते हैं हम तो वहां बढ़िया खाना खाते, परमेश्वर ने मन्ने का इंतजाम, कोई काम नहीं सी करते, वो काम नहीं करते थे, स्वर्ग से मन्ना बरसता था, उसे लेते थे, खाते थे। कैसा परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर की वो परीक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में है कि नहीं। जंगल में चले गए, प्यास लगी, इससे क्या है, विश्वासी होते तो वो मानते परमेश्वर हमें पानी दे, हम प्यासे हैं,
इंतजाम कर। मूसा को वो कहते परमेश्वर से बोल कि हम प्यासे हैं, वो खुद दुआ करते, लेकिन उल्टा मूसा पे पथराव करने चले गए और उल्टा मूसा को बड़बड़ा रहे हैं, उससे बात विवाद कर रहे हैं, उसे भला बुरा कह रहे हैं, उसे ये कह रहे हैं कि हम मिस्र में अच्छे थे, आप क्या तुम हमें मारने के लिए यहाँ लेके आया, प्यासे मारने के लिए हमारे बच्चों को डंगर पशु को लेके आया। तो मूसा परमेश्वर के हुक्म के अनुसार जो करता है तो चट्टान में से पानी बह निकलता है। और उन्होंने ये सब इसलिए किया कि जो अविश्वासी हो गए थे, उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करी कि परमेश्वर आज हमारे बीच में है कि नहीं। मेरे अजीज बहनों भाई, उस समय तो परमेश्वर उन्हें दिखाई देता था, बोलता था अपने नबियों के जरिए। आज तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा रखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पे अपने आप को कुर्बान किया, हम भरोसा रखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हम भरोसा रखते हैं यीशु मसीह महान है, हम भरोसा रखते हैं वो जीवित परमेश्वर है, हम भरोसा रखते हैं उसने हमारे लिए इतने दुख उठाए, हम भरोसा रखते हैं उस पर। हमारा विश्वास ही है जो आज हम उसके विश्वासी बेटे बेटियां बने हुए हैं। लेकिन आज हमारे अंदर भी अविश्वास बना हुआ है। बहुत जल्दी हम ये करने लग जाते हैं, पता नहीं यीशु मसीह है कि नहीं, जैसा इजराइलियों ने कहा। हालेलुया। तीसरी जो बात है जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाती है, वो है विश्वास से गिर जाना। पहले आपको पढ़ के सुनाई, बकबक करना, बुड़बुड़ करना, वो परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। दूसरी अविश्वास, ये परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। तीसरी अविश्वास से गिर जाना। भजन संहिता उसका 78 जबूर 78 उसकी 41 ऐट से 56 तक पढ़े, 41 से 56 तक। वे बार बार परमेश्वर की प्रतीक्षा करते थे। हाँ, यहाँ पे लिखा वे बार बार परमेश्वर की प्रतीक्षा करते थे। कौन? इस्राएली। हाँ जी। और इस्राएली के पवित्र को खेदित करते थे। और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना तो उन्होंने उसकी ताकत, उसकी शक्ति को याद रखा, ना वे दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, ना वो दिन उन्होंने याद रखा जिस दिन द्रोही के दुश्मनों के वश से उन्हें छुड़ाया था। कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में, कैसे उसने अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोआन के मैदान में किए थे। और अपने चमत्कार सोआन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला। यही परमेश्वर था जिसने इस्राएलियों के लिए मिस्र की नदियों को लहू बना दिया, पानी को लहू बना दिया उसने। और वे अपनी नदियों का जल पी ना सके, वे अपनी नदियों का जल पी ना सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे, उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया। जिन्होंने काट खाया। जब ये 10 उन व्यक्तियों के बारे में जिक्र है जो मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कौम को निकालने के लिए भेजी। हाँ जी। और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। मेंढक भी भेजे परमेश्वर के मुल्क में, सभी में मेंढक ही मेंढक कर दिए जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी। परमेश्वर उनको गुस्सा आया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उनकी फसल को टिड्डियों को, उनके फसलों को कीड़ों को खिलाने के लिए दे दिया परमेश्वर ने। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से, जो आसमान से ओले गिरा के परमेश्वर उनकी दाखलताओं को और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर मारकर नष्ट किया। पत्थर बरसाकर नष्ट कर दिया। उसने उनके पशुओं को ओलों से, परमेश्वर ने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढेरों को बिजलियों से मिटाट दिया। और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया, आसमानी बिजली से। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया। परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला। उन्हें संकट में, मुसीबत में डाला। और दुखदाई दूतों का दल भेजा। दुख देने वाले दूतों का दल भेजा।
खोला उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया, उनके प्राणों को मरने से नहीं बचाया परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पैलोठों को मारा परमेश्वर ने मिस्र के सारे पलोठों को मार डाला जो हाम के डेरों में परूष के पहले फल थे, जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया, उनके बीच में से निकाल ले गया। और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की, जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड से की, जैसे एक पशु रखने वाला आदमी अपने पशुओं के झुंड की रखवाली करता है, ऐसे परमेश्वर ने उनकी रखवाली करी। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और परमेश्वर के चलाने से वो बेखटके चले, बिना डर के चले और उनको कुछ ना भया ना हुआ, और उनको कुछ भय ना हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। परंतु ऐसा परमेश्वर ने चमत्कार भी करा कि उनके शत्रु समुद्र में डुबो दिए, लाल समुद्र को खुश्क बना के। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया, उस पवित्र देश की सीमा तो उसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया परमेश्वर ने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और उसकी भूमि को डोरी से माप कर भांप दिया और बांट दिया और इस्राएल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। और इस्राएल के गोत्रों को, जो 12 गोत्र थे, उनको अपने डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की, तो भी इतने काम करने के बाद जो परमेश्वर ने इतने काम किए, उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चेतावनियों को ना माना। और उसकी चेतावनी को ना माना। आमीन। इतने काम परमेश्वर ने उनके लिए करे, उनके पलोठे मार दिए मिस्रियों पे, उनके मुल्क में मेंढक भेज दिए, उनकी फसलों को टिड्डियों से, कीड़ों से खिलवा दिया, खत्म कर दिया। औले जो छोटे छोटे औले पड़ते, ऐसे औले नहीं पड़े, इतने बड़े बड़े औले पड़े, उनके पशु मार दिए। इतने छोटे से औलों से पशु नहीं मारते। क्या आप कुछ नहीं किया जो मैंने आपको पढ़ाया? परमेश्वर ने सब कुछ इसराइलियों के लिए किया, लेकिन फिर भी उसकी चेतावनियों को उन्होंने माना नहीं, फिर भी वो उसी परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है अपनी महिमा के लिए, उसने ये दे दिया अपनी हमद और स्तुति के लिए। अगर आप लोग परमेश्वर को छोड़ के शैतान के पीछे चलेंगे या विश्वास से गिर जाओगे, तो जैसे मिस्रियों की मौत हुई ऐसे ही इंसान मर जाएगा। 2 बातों का ध्यान रखें आज के इस समय में जो प्रचार चल रहा है। अगर पाप में आप जियोगे तो नरक की आग में जाओगे, अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे विश्वास में चलोगे तो स्वर्ग के राज्य में जाओगे। फैसला आपने करना है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी जो बात है, पहली तो बकबक करना, बुड़बुड़ करना, अब विश्वास, फिर विश्वास से गिरना, अब सख्त दिली। जिनका दिल सख्त हो जाए, सख्त दिली से भी परमेश्वर को गिरना आती है, क्रोध आता। भजन संहिता 95 जरूर, भजन संहिता 95 जरूर, उसकी 8 और 9 आयत पढ़ें। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। ध्यान ना सुन लो, ध्यान से सुनो। अपना हृदय यानी कि दिल इतना कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था। मरीबा मसा भी मैंने पढ़ाया, जहां ज्यादा पानी नहीं आ रहा था, वो कह रहे परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, पानी हमें चाहिए, और मूसा को पथराव करने लगे थे। ऐसा दिल नहीं पत्थर होना चाहिए इंसान का। हाँ जी। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, जब तुम्हारे बुजुर्गों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और
मेरे कामों को भी देखा। वाह, उन्होंने जांचा, मेरे कामों को भी देखा। आगे पढ़ दो, 10 जरा नए लोगों को पता चल। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। उन्होंने एक गलती करी, क्रोध आया परमेश्वर को, 40 साल तक गरम उनसे रूठा रहा। जो बाइबल में पढ़ते 40 साल क्यों जंगलों में भटकते रहे। पता आपको जिस मुल्क में परमेश्वर ने ले जाना था, जब वहां से कितना रास्ता था, सिर्फ 3 दिन का रास्ता था। 40 साल का महातारा परमेश्वर जंगल में घूमते रहे। 3 दिन जाने का था, बड़े आनंद से पहुंच जाते, लेकिन परमेश्वर के ऊपर अविश्वास किया, विश्वास से गिर गए, परमेश्वर के साथ बलवा किया। वो 40 साल तक वो वहीं घूमते रहे। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को क्रोध दिलाओगे तो तरक्की नहीं मिलेगी आपको। अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध चलोगे कोई आशीष नहीं मिलेगी आपको। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको सरकारी जॉब मिल गया इसलिए हमारा घर चल रहा है। गलत सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं उनके पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन है, खेती बाड़ी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, इसलिए पैसा मेरे पास। गलत सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको बिजनेस उनका अच्छा चल रहा है इसलिए वो अमीर बन के जॉब मिल गया या पैसा आ गया। गलत सोच रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर ने दिया। अगर आप आज रोटी खा रहे हो तो परमेश्वर दे रहा आपको। अगर आप अच्छा तन पे कपड़ा डाल रहे हो परमेश्वर दे रहा आपको। अगर आपका घर आपको रहने के लिए अच्छा मिला परमेश्वर ने दिया आपको। उसकी मर्जी के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता और ना ही मिलता है। अगर इतना कुछ लेने के बावजूद भी आपको परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है तो परमेश्वर आपसे अगर नाराज हो गया तो इस्राएलियों की तरह आप भी भटकते रहोगे। ना शैतान आपको जीने देगा ना परमेश्वर आपको बचाएगा। ये सोच लीजिए, फैसला आपके हाथ में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। बस उन्हें पढ़ने में 10,000 पढ़ने और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन लोगों ने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इसलिए परमेश्वर जो मार्ग पे चलाना चाहता उसे पहचानी नहीं। अगली जो बात परमेश्वर को क्रोध दिलाती है वो है कामना और पाप। कामना और पाप। जब इंसान किसी बात की कामना करता ना दिल में तभी पाप उससे होता है। जो हमारी आंखें सब कुछ देखती है, आंखें देखती हैं, दिमाग उसे एक्सेप्ट करता है और जो हमारे अंदर अभिलाषा कामना जिसे बोलते हैं उठती है तो उसके जरिए इंसान पाप कर देता है। तो कामना और पाप से भी परमेश्वर को क्रोध आता है। भजन संहिता 106 जबूर उसकी 14 और 106 की 14। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की भिक्षा की। जंगल में अति लालसा की। उन्होंने लालसा की करी। वो हम तो मीट खाते थे, परमेश्वर हमें तो मीट चाहिए, परमेश्वर ने मीट का इंतजाम करा। वो हम तो जी बढ़िया अनाज खाते थे, परमेश्वर ने मन्ने का इंतजाम करा। ध्यान से इस बात को सुनिए। और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। उस जंगल में जाके जहां भी हमने पढ़ा शुरू जहां से किया था, पानी ना होने की वजह से उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करी। बोलो हालेलुया। अगर वो सब्र कर लेते, वो परमेश्वर के आगे हाथ फैलाते तो जो परमेश्वर उनको मन्ना बरसा रहा है, जो परमेश्वर ने मीट का इंतजाम कर रहा है, वो परमेश्वर पानी का इंतजाम भी पलक झपटे कर देता। लेकिन उन्होंने परीक्षा करी परमेश्वर की। ये कामना और पाप ही परमेश्वर से दूर कर देते हैं इंसान को। कामना और पाप ही परमेश्वर से जुदा कर देते हैं इंसान को। अगर उनके दिल में ये कामना उठी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तभी परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ। 40 साल इसलिए घूमते रहे, अभी पढ़ाया आपको मैंने। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, कामना उसके जरिए पाप, इससे बच के रहें। जो सबसे गुस्सा दिलाने वाली परमेश्वर को बात है, आगे 6वीं बात, वो है मूर्ति पूजा। एक मूर्ति को खोद लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस परमेश्वर को भूल जाते हैं।
तो परमेश्वर को उस बात से बड़ा गुस्सा आता है। बाइबल में लिखा, पहला ग्रंथियों उसका 10 अध्याय, पहला ग्रंथियों 10 अध्याय उसकी 18 से 22 तक पढ़ेंगे। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं उनको देखो। मैं चाहता हूं कि नए बहन भाई हैं सभी को समझ आए। आपको जिनके हाथ में बाइबल है, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जो बहन भाई नए आए हैं उन्हें पता चले। आप 14 इससे पढ़ दीजिए, वहां खास लिखा मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी परमेश्वर की। हाँ जी। इस कारण ही मेरे प्रियो, ना यहाँ पौलुस कहता है कि कारण है मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचो, मूर्ति पूजा से बचो, बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। कह रहे, जो मैं कहता हूँ उसे परखो, कह रहे जानो। वह धन्यवाद का कटोरा, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू के सहभागी नहीं? क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं उसमें? सहभागिता नहीं, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं। पाकशा के बारे में बता रहा है यहाँ पौलुस। क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, इसलिए एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं। हम भी जो बहुत हैं प्रभु के विश्वास में एक ही देह हैं उसमें, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं, क्योंकि हम सभी उस एक ही रोटी के भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उनको देखो, उनको देखो। क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है? फिर कह रहा ये बताओ कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? या मूर्ति कुछ है? बताओ, सवाल है ये आपसे। नहीं, वरन ये कि अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। दुष्ट आत्माओं के, मरे हुए लोगों के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं को सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। एक तरफ तुम पाकशा लेते हो प्रभु के कटोरे में से, फिर दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा कटोरे में लेकर एक ही टाइम में दो जगह से नहीं ले सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम इससे प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम उससे शक्तिमान? आमीन। फैसला आपने करना मेरे बहन भाई। जिस इंसान ने अपने हाथ से मूर्ति बनाई, उसको वो उसके मुंह में प्रसाद चढ़ा लगा रहा है और कह रहा है प्रसाद खा लो। वो मूर्ति, उसमें कौन सी जान है? वो प्रसाद उसके मुंह पे लगा रहता है, अंदर तो नहीं निकल जाती, वो खा तो नहीं जाती, वो बेजान है। परमेश्वर ये बताता है कि जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ के दी थी, कहा ये मेरा बदन है, इसे खाओ। जब प्याला पीने के लिए दिया, उसने कहा ये मेरा लहू है, इसे पियो। तो मेरे बाद ये करते रहना, प्रभु ने कहा। और आज भी लोग पाकशा जो होली कम्युनियन है वो करते हैं, उसमें हम सहभागी हैं कि यीशु मसीह का लहू है। जब हम शरबत को पीते हैं उसको, ये जब रोटी को खाते हैं यीशु का बदन है। जब तक प्रभु हमें दोबारा लेने नहीं आता, इसको करना है हमने। तो फिर आप सोचिए, करा उन भूत प्रेत तो दुष्ट आत्माओं के आगे चढ़ाया हुआ, तुम खा के यीशु मसीह की मेज से भी खाना चाहते हो, वहां से भी खाना चाहते हो, ऐसा क्रोध दिलवाते हो तुम परमेश्वर। बोलो हालेलुया। बात के ऊपर गौर करें मेरे अजीजों।
परमेश्वर को क्रोध आता है। मैं आपको एक गवाही बताता हूं। किसी ने मुझे बताया कि हम समाज में रहते हैं, हमें तो लोग बुलाते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे आस पड़ोस हैं, या हमारे कोई भी हैं। जब उनके कोई फंक्शन होता है, जब उनके कोई प्रोग्राम होता है, कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है, हमें जाना पड़ता है। समाज में रहते हैं, हमें जाना पड़ता है। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, मैंने उन्हें समझाया बाइबल के अनुसार चलिए, जाओ जहां मर्जी बैठो, लेकिन अगर जो कुछ वो कर रहे हैं वो आप करोगे, उसमें शामिल होंगे, तो परमेश्वर आपसे नाराज होगा। मान लो किसी ने बकरा बलि दी है, वो परमेश्वर को बलि नहीं दे रहे, वो कोई मरी हुई आत्मा के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। क्योंकि धरती पे जो भी आया मर गया, सिर्फ यीशु मसीह जो शरीर से स्वर्ग पे गया, जो जिंदा है। हालेलुया। और अगर आप उनके रीति रिवाजों को अडॉप्ट करते हो, वैसे ही कार्य करते हो जैसे वो करते हैं, तो आप मसीह के साथ है ही नहीं। अभी आपको पढ़ाया कि दो मेजों से आप खाना चाहते हो, एक तरफ आप मसीह भी करते हो, एक तरफ शैतानी काम भी करते हो। ये बहुत सख्त हदायत है परमेश्वर। कई लोग ऐसा करते हैं कि मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मेरे पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, जो वो करते वही करने लग जाते हैं। मसीह कौन सा हमें दोष देगा, वो नाराज हो जाता है। और एक बार परमेश्वर नाराज होगा, फिर आपको कोई नहीं चंगा करेगा। थोड़ी देर के लिए तो आप अपने दिल को तसल्ली दे लेते, कोई नहीं जी, सब एक ही हैं। कई लोगों के यही है, सब एक ही हैं। जी सब एक है, तुम क्या हो? अपने आप को चेक करो। तुम परमेश्वर के साथ हो तो सभी के साथ हो। सभी ने नरक में जाना, तुमने भी नरक में जाना। हालेलुया। आज मैं बहुत सारे मसीह लोगों को जानता हूं जो चोरी चोरी सारे काम करते हैं, फिर वो दो मेजों से खाना चाहते हैं, परमेश्वर की मेज से भी और दुष्ट आत्मा की मेज। जो भी पौलुस ने जो कहा था, मैंने आपको पढ़ के सुना। फैसला आपने करना, मेरे अजीजों। सातवीं जो बात है, उसके बाद एक और पढ़ेंगे, फिर आज का वचन पूरा हो जाएगा। भड़काना, उकसाना, किसी को भड़काना। भजन संहिता 78 लिखो, भजन संहिता 78। की 17-18 पढ़ दो। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। हाँ, इतना करना परमेश्वर के विरुद्ध क्या, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। निर्जल देश में घूमते परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। बहुत बार इस्राएलियों ने गुनाह किए। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर, अपनी चाह के अनुसार, जैसे उनकी इच्छा की भोजन मांगा उन्होंने परमेश्वर से। मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। आमीन। आपके पास सब कुछ है, आप परमेश्वर मुझे जहाज दे दे, खड़ा करने के लिए तो आपको जगह नहीं है। परीक्षा आप किसकी कर रहे हो? परमेश्वर की। वो तो जहाज भी दे देगा, लेकिन काबिल है आपके जहाज के? बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जो हमें परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, हम बोलते हैं। चाहे आपके बैंक में पैसे पड़े हो, चाहे आपके घर में पैसे पड़े हो, फिर भी आपकी भूख मरती नहीं। पैसे दे दे, पैसे दे दे, सुबह ही उठते शुरू हो जाते, परमेश्वर दे दे। वचन कहता है कि वो पक्षी परिंदे जानवर कोई काम नहीं करते, परमेश्वर उन्हें भी रोटी देता है। क्या आप उनसे कम हो? वो आपको देगा क्योंकि आप उसके बच्चे हो। जैसे आप दुनियावी तौर पे एक एग्जाम्पल है, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ सोचते हैं। अगर बच्चे का कपड़ा खराब हो गया या फट गया, आप नया सिलवा, उसे पूछते भी नहीं, उसे नया ला के देते हैं कि इसके कपड़े खराब हो गए। अभी क्रिसमस का त्योहार आएगा, हर घर में रवायत है, नए सूट तो लेना ही लेना, नए कपड़े लेने ही लेने, चाहे पहले ढेर लगा हो।
परमेश्वर भी जानता आपको क्या चाहिए। आपका पिता है वो। दुनियावी तौर पे आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते, परमेश्वर आपका पिता वो नहीं जानता आपको अच्छी अच्छी वस्तु देना, वो तो सब कुछ देता है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में जो है विरोधता, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय आखिरी वचन हमारा 14 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ो। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, और मेरे किए हुए आश्चर्य कामों को देख, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की, 10 बार मेरी परीक्षा की, और मेरी बातें नहीं मानी, और मेरी बातें नहीं मानी। बोलो हालेलुया। कितनी बार परीक्षा करी परमेश्वर ने लोगों ने मेरी? 10 बार। गिनती नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने यहां बताया कि ये लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। 10 बार। एक बार ही परमेश्वर परखा गया, आपको जंगल में प्यास लगी, आप बड़बड़ाए, लेकिन उसने माफ कर दिया। उसने अपने बच्चे को कहा कि लाठी मार, पर्वत से पानी निकला, तो वहीं लोग खुश हो जाते, फिर कहते तौबा करते कि दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता बार बार इन्होंने गलती करी, 10 बार इन्होंने गलती करी, 10 बार इन्होंने मेरी परीक्षा ली, और बार बार परीक्षा लेने के बाद भी मेरे कामों को इसने देख के भी इतने अद्भुत बड़े काम, आश्चर्य बड़े काम जो कोई कर नहीं सकता, वो करने के बावजूद भी ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, उसके कामों को इंसाफ नहीं चलते। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर को क्रोध आना तय है। आप अपने बच्चों की तरफ देखिए, अगर आपकी वो बात नहीं मानते, आपको गुस्सा नहीं आता, बताइए, बोलिए। किसको नहीं आता गुस्सा अपने बच्चों पे? सभी को आता है, क्योंकि बच्चे शरारतें जब करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते। सबसे बड़ी बात है कहना नहीं मानते। तो जब आप परमेश्वर के बच्चे हैं, जब उसका कहना नहीं मानोगे, उसका गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करें। जो वचन आपने सुना है, इसी वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आमीन।